शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम सीखी। मैं हूं पास्टर श्याम। आपका स्वागत है फिर से आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लेसन में हम देखेंगे कि कल किस तरीके से परमेश्वर का इंतजार किया नूह ने कि परमेश्वर उसको अलाउ करे जब वो बाहर आए। और मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की आवाज आई और उसके लिए वो गेट खोला गया और उसके बाद नूह सबको लेकर, जितने उस नाव में थे सबको लेकर बाहर आया। और ये समय था जब परमेश्वर अपने उस वादे को पूरा करे जो नूह से परमेश्वर ने कहा था। मेरे अजीजों, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 18वें वचन में परमेश्वर कहता है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और अपनी बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। यहां पर एक वाचा है कि मैं तुझे बचाऊंगा। किन चीजों से बचाऊंगा? उन चीजों से जो 17वें वचन में है कि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाकर सब जिनमें जीवन का प्राण है सबको मैं नष्ट कर दूंगा, जो आकाश के नीचे हैं, सब प्राणियों को। और परमेश्वर ने नूह को बचाया। मेरे बहन भाइयों, यह समय था जब नूह ने बाहर निकलकर अब उस वाचा को जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी, बाहर निकलकर उस वाचा का अपने जीवन में स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? मेरे बहन भाइयों, याद रखना, जब नूह बाहर आया, आते के साथ ही उसने एक कार्य किया। मेरे साथ अगर आप वचन आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ 8वां अध्याय उत्पत्ति का, और उसके 20वें वचन में कहता है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब पशु और जो शुद्ध थे, पशु शुद्ध पक्षियों में से ले जाकर वेदी पर होम बलि किया, धन्यवाद की एक भेंट चढ़ाई। मेरे अजीजों, जो वेदी है, हमें बाइबल के अंदर सबसे पहला जो वेदी का जो शब्द मिलता है वो यहीं पे मिलता है। ये वेदी का जो शब्द आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजीजों, यहाँ पर होम बलि चढ़ा रहा था नूह परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो धन्यवादित था कि जो वाचा उसने परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी वो उसने पूरी करी, और अब समय था जब नूह को उसको धन्यवाद देना था। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आती है, और वो बात आती है कि परमेश्वर के प्रति उसने एक बलिदान करके चढ़ाया धन्यवाद के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा थी उसको बचाने की वो पूरी करी। अब यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं। इब्रानी के अंदर एक शब्द आता है ओलाह। ओलाह जो शब्द है ये आता है जो बताता है कि परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना। होम बलि मतलब धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई कि जब उसने उसको बचाया और उसने भेंट चढ़ाई। यहाँ पर मेरे अजीजों, ये जो बातें हैं ये बहुत सिमिलर हैं। किन चीजों से ये सिमिलर है? संगति को दर्शाता है। आदम और हवा ने भी संगति करते थे। वो संगति कब करते थे? जब परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे बातें करते थे, आमने सामने संगति होती थी। लेकिन यहाँ पर जो संगति कर रहा था नूह, परमेश्वर के साथ कर रहा था एक होम बलि के द्वारा, और वो दिखा रहा था, दर्शा रहा था, क्योंकि आदम हवा परमेश्वर को देखते थे, लेकिन नूह दर्शा रहा था कि वो उस परमेश्वर को उसने नहीं देखा, बस उस विश्वास किया, आवाज को सुना और अपने परिवार को बचाने का एक बहुत बड़ा कारण वो बना, तो उसने एक बलि चढ़ाई। अब इसके बाद में हम एक चीज देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उसके बाद में अगर आप वचन आगे से पढ़ते रहेंगे तो खाने के प्रति वहां पर कुछ आज्ञाएं दी, जो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के 8वें अध्याय के 19 और 20वें वचन के अंदर, जो यहाँ पर परमेश्वर उससे बातें कर रहा था कि किस तरीके से उसने पशुओं को बचाया और पक्षियों को बचाया और हर एक जाति को बचाया, और परमेश्वर ने एक खाने के प्रति उससे बात करी। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात एक आती है वो है वाचा की, जो हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय 21 से लेकर 21 से लेकर 9वें अध्याय के पहले वचन में, जहां पर परमेश्वर एक बात कहता है जब होम बलि चढ़ाई
नूह ने, तो सुगंध उसकी पहुंची परमेश्वर के पास। और जब परमेश्वर के पास सुगंध पहुंची तो उसने एक बात कही। परमेश्वर कहता है मनुष्य के कारण मैं फिर भूमि को शाप ना दूंगा। यहां पर एक बात देखें, परमेश्वर के पास जब वो सुगंध पहुंचती है, जब परमेश्वर उस होम बलि को पाता है, तो वो सोचता है, वो कहता है कि मनुष्य के कारण अब ये भूमि जो है उसको मैं श्राप नहीं दूंगा। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। मेरे बहन भाइयों, ये बात जो है सोचने और समझने की है कि परमेश्वर ने इस बात को क्लियर किया कि हमारा जो बचपन से लेकर जब तक हम अपने जीवन के अंदर जीते हैं, हमारे मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, वो उपद्रव ही उत्पन्न होता है। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्य के कारण इस धरती को श्राप नहीं दूंगा। उसके बाद में हम कुछ और बातों को यहां पर बहुत गहराई तरीके से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने ये जानता था कि जो लोग हैं वो बुरे हैं, क्योंकि पाप जो है हमारे मरणहार शरीर में बहुतायत से प्रवेश कर चुका था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वाचा की आती है, हम देखते हैं यहाँ पर 8वें अध्याय के 20 वचन से लेकर जब हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, जब 9वें अध्याय, उत्पत्ति 9वां अध्याय उसके 8 से लेकर और जब हम 17वें वचन तक देखते हैं, यहां पर परमेश्वर अब मनुष्य के साथ वाचा बांधता है, एक बहुत ही खूबसूरत वाचा। और वो खूबसूरत वाचा क्या थी कि अब वो मनुष्य को नहीं तबाह करेगा, नहीं मारेगा जल प्रलय के द्वारा। ये एक बहुत ही खूबसूरत जो थी एक वाचा बांधी परमेश्वर ने नूह के साथ, परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के साथ। और उसने आकाश में एक धनुष दिखाया, एक धनुष, एक मेघ धनुष, ऐसा धनुष जिसके अंदर 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग दिखाते हैं परफेक्शन को, ये 7 चीजें दिखाती हैं परफेक्शन। कैसे हम 7 कह सकते हैं? देखिए, परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि की जब रचना की, वहां पर भी 7 का एक बहुत ही प्यारा अभिप्राय मिलता है। 6 दिन काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया। अब यहां पर भी हम देखते हैं, आप 9 अध्याय के अगर आप पढ़ते हैं 8 से लेकर और 17 वचन तक, परमेश्वर वाचा के विषय में बात करता है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि 9 अध्याय के 8वें वचन से लेकर 17 तक यहां पर 7 बार वाचा बोली गई है कि मैं वाचा बांधता हूं, मैं वाचा बांधता हूं, मैं वाचा के विषय में परमेश्वर ने बात करी, और ये 7 बार थी। अब यहां पर एक चीज देखें, आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया तो उनको सैबत की बहुत महत्वपूर्णता बताई, जब वो सैबत के दिन परमेश्वर के सम्मुख आते थे। अब यहां पर 7 नंबर फिर से आया जो हमें दर्शा रहा है कि हमें सैबत मतलब जो 7वां दिन विश्राम दिन है, उस दिन परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। 7 नंबर को बड़ी महत्वपूर्णता दी गई है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। परमेश्वर वाचा बांधता है इंसानों से, मनुष्यों से, कि अब वो हमें जल प्रलय के द्वारा खत्म नहीं करेगा, लेकिन वो वाचा लेता है हमसे कि हम 7वें दिन अर्थात विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी आराधना करें। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, हम लोग जो हैं 10 हुक्मों में से हम सोचते हैं कि सारे हुक्म जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 10 हुक्मों में से अगर हम, वचन कहता है, एक हुक्म तोड़ते हैं तो वचन कहता है हमने जो 9 हुक्म जो माने वो खत्म है, उनका मानने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक हुक्म टूट गया, सारे हुक्म खत्म हो गए। मेरे अजीज बहन भाइयों, कई लोगों का मानना यह है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया, उसने सैबत की जो पवित्रता थी, सैबत का जो दिन था, या व्यवस्था की कई ऐसी बातें थी जो परमेश्वर कहता है उनको बदल दिया, जिसमें सबसे बड़ी आज्ञा जो सैबत की थी वो बदल दी। मेरे अजीज बहन भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैबत हमें दिया गया है ताकि हम 7वें दिन प्रभु के पास आए, उसकी आराधना करें। कई लोग जो हैं ये सोचते हैं, उनकी विचारधारा है कि हम जो है, जो सैबत को मानते हैं, जो आराधना करते हैं, ये लोग यहूदियों का जो कैलेंडर है उसको मानते हैं। मेरे बहन भाई, याद रखना, अब हम कुछ समय पहले ही हमने गुड फ्राइडे, ईस्टर के विषय में बहुत सारे लोगों को देखा, मनाया, और बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं।
यहाँ पर 3 चीजें हैं, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, लेकिन अगर इसके बीच में देखें सैबत है। मेरे अजीजों बहन भाइयों, सैबत नहीं तोड़ा गया उत्पत्ति में, सैबत नहीं तोड़ा गया पुराने नियम की किसी भी आज्ञाओं में, सैबत नहीं तोड़ा गया आज भी। लेकिन आज हमारे पास जो शिक्षा है उसको बड़े ध्यान से स्मरण करें। परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं मनुष्य को नहीं तबाह करूंगा। अब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता, हमसे वाचा चाहता है कि हम भी उस परमेश्वर के साथ रहें और सैबत को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के हुक्मों के पीछे चले। अजीजों, ये जो यहाँ पर 7 के विषय में है, धनुष को आप देखें, जो धनुष हमें दिखता है मेघ धनुष, उसमें 7 रंग है, वो परफेक्शन को दिखाते हैं। दिन हफ्ते जो बना है ये 7 का है, ये परफेक्शन को दिखाता है। आप यहाँ पर वाचा जो बांधी गई परमेश्वर ने नाश ना करने की 9 अध्याय के 8 से लेकर 17 में, यहाँ पर भी परमेश्वर 7 बार वाचा के विषय में बात करता है। ये भी दिखाता है कि 7 जो है, सैबत जो है, ये हमें तोड़ना नहीं है बल्कि सैबत का उन्हें मानना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब हम इन वाचाओं में बनते हैं, मेरे बहन भाई याद रखना, आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दी, फलो फूलो। अब दूसरा समय आ चुका था जब परमेश्वर ने नूह के द्वारा इस संसार को बचाया, हम सबको बचाया। और नूह के द्वारा जब परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और इस धरती पर भर जाओ, आशीष दी। मेरे अजीजों, आज वो आशीष हमारे साथ है, आज वो ब्लेसिंग हमारे साथ है। अब हमें परमेश्वर हमेशा की जिंदगी देने के लिए चाहता है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, उसकी वाचाओं में बने रहें, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें जो हमें देने पर है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।